मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज है 2 तारीख, मतलब कि छोटी होली। छोटी होली के दिन हमारे यहाँ पर बहुत कुछ होता है। वैसे तो देवी देवताओं की पूजा होती है, सारे मंदिरों में दिए लगाए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है, होली पूजा करके आते हैं। वैसे तो होली पूजा होएगी 3 तारीख को, लेकिन 3 तारीख को लग रहा है ग्रैंड। तो हमारे गांव में, क्योंकि मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, मतलब मेरी ससुराल हरियाणा में है, तो हरियाणा में पानीपत में, तो हरियाणा के पानीपत में तो होली मनाई जा रही है 4 तारीख को। मतलब 2 तारीख को पूजा होगी, पूजी जाएगी होली। होली पूजी जाती है, से एक दिन पहले होली पूजी जाएगी। और 3 तारीख को ग्रहण पड़ रहा है, काफी बड़ा चंद्र ग्रहण भी कह रहे हैं, सूर्य ग्रहण भी कह रहे हैं इसे। तो इसीलिए कह रहे हैं ग्रहण पड़ेगा तो ग्रहण में पूजा पाठ नहीं होती है। तो इसीलिए आज के दिन 2 तारीख को ही हम लोग अपने सारे मंदिरों में धूप पूजा करके आएंगे और दिए वगैरह लगा के आएंगे। मेरी सासू माँ गई हुई है अपने मायके, अभी तक तो वो आई नहीं है, और वो आएंगी या नहीं आएंगी अब पता नहीं। अभी तो होली के बाद आएंगी या कैसे आएंगी, लेकिन उससे पहले हम लोग दिए लगा लेंगे क्योंकि हमारे यहाँ पर रिवाज है। तो फ्रेंड, आज हमको जाना है सारे मंदिरों में, सारे मंदिरों में जाके दिए लगाएंगे। दिवाली वाले दिन भी हमारे यही होता है, छोटी दिवाली पे और बड़ी दिवाली पे भी यही होता है, और होली वाले टाइम भी हमारे यही होता है। सारे मंदिरों में जाके दिए लगाएंगे और पूजा पाठ करेंगे। फिर उसके बाद दादा खेड़े पे जाएंगे, दोनों दादा खेड़े की पूजा करेंगे। फिर जाएंगे होली पूजने के लिए, फिर होली पूज के आएंगे, फिर बाजार जाएंगे। तो आज का मेरा शेड्यूल कुछ ज़्यादा ही बिजी है। आज मैं पूरे दिन बहुत बिजी रहने वाली हूँ, तो मैं जल्दी जल्दी नहा धो के सामान तैयार कर लेती हूँ मंदिर जाने के लिए। हम सब जाएंगे मिलके। गाइज, हमारे यहाँ पर 2 तारीख की पूजा की जा रही है क्योंकि 3 तारीख का ग्रहण है। तो ग्रहण वाले दिन पूजा पाठ मंदिरों में कुछ भी नहीं होगा, ना होली की पूजा होगी। तो 2 तारीख को ही होली जलेगी भी इसीलिए, और 4 तारीख को मनेगी क्योंकि 3 तारीख का ग्रहण है। तो हमारा पूरा गांव 2 तारीख को ही होली की पूजा कर रहा है। 2 तारीख को ही सारे मंदिरों की पूजा हो रही है, दादा खेड़े की पूजा हो रही है। तो हम भी तैयार होके अब दादा खेड़े पे जाएंगे, फिर सारे मंदिरों में जोत लगाएंगे, पूजा करेंगे। फिर उसके बाद हम होली की पूजा करेंगे। और मेरी सासू माँ तो गई हुई है अपने मायके, अभी तक तो वो आई नहीं है। कह रही थी कि मैं आ जाऊंगी होली से पहले, अब कल फोन आया था, लेकिन वो तो अभी तक आई नहीं है। अब लेकिन हमें तो जाना ही है, हम तो घर की बहू हैं, हमें तो पूजा करनी होती है, चाहे सासू माँ हो या ना हो। तो इसीलिए हम दोनों मिलके ही, दोनों दौरानी जेठानी पूजा करने जाते हैं हर साल। तो आज भी हम सब बच्चों के साथ और सब जाएंगे मिलके पूजा करने के लिए। पूरा गांव ही आज के दिन पूजा कर रहा है क्योंकि 3 तारीख को पूजा पाठ कुछ नहीं होगी, तो इसीलिए। और शाम के टाइम ही यहाँ पर जोत लगती है, तो हम 4 साढ़े 4 के आसपास जाएंगे सब। ये किसके बालक आ गए? अरे ये किसके बालक आ गए? परी ये किसके बच्चे आ गए? ये किसके बच्चे आए? बेटा, आज तो स्कूल में होली मननी थी। हाँ हाँ हाँ, ये कौन आ गए? ये कौन आ गए? आगे छोड़कर कति नीचे पटका कति होगा वो बेचारे की टी-शर्ट फाड़ दी। इससे बर्थडे नहीं थी पहले आज तो ऐसे कपड़े ऐसे पहना के भेज दी। मुंह धो ले यार। को ये वैष्णवी को बच्चे पगड़ी पहना रहे हैं, कह रहे हैं इसकी फोटो खींचेंगे, और ये पहन नहीं रही है। देखो, इतनी देर हो गई कोशिश करते हुए और ये बंधवा नहीं रही है। और ये देखो, ये लगे पड़े हैं। वो सॉरी नहीं टिका रही है। रोज आएगी वो। पकड़ लेना आगे। अरे वो छुड़वा रही है। तो पकड़ के रखना। वो बंधवा नहीं रही है, जबरदस्ती लगे हुए। वैष्णवी, ए वैष्णवी, क्या कर रहे हैं तेरे साथ? ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? बस रोने लगी, घबरा। तो हम जा रहे हैं होली पूजने के लिए, हमारी तैयारी हो रही है होली की। ये बच्चे सब तैयार हो गए, रुक जा, बच्चे सब तैयार हो गए हैं और हम सब जा रहे हैं होली पूजने के लिए। होली पूजने के लिए फ्रेंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर 2 तारीख की होली पूजी जा रही है।
3 तारीख की नहीं पूजी जा रही क्योंकि 3 तारीख को ग्रहण लगेगा, इसलिए आज 2 तारीख को ही होली पूजी जाएगी और कल जलेगी क्योंकि कल ग्रहण लगेगा, इसलिए पूरा गांव हमारा 2 तारीख को ही हम जा रहे हैं होली पूजने के लिए सबके सब। तो गाइस हम जा रहे हैं सब होली पूजने के लिए, पूरा गांव होली आज के दिन ही पूज रहा है, तो हम सब जा रहे हैं होली पूजने के लिए। वो देखो सारे बच्चे तैयार हो के बाहर खड़े हो गए हैं और हम जा रहे हैं होली पूजने। ये हमारे गांव के दादा पीर हैं, इन्हें दादा पीर कहा जाता है। ये 2 दादा पीर हैं। सबसे पहले गांव में इनकी ही जोत लगती है, इनकी पूजा की जाती है, उसके बाद हम किसी दूसरे मंदिर में जा सकते हैं। सबसे पहले जोत दादा पीर के लगेगी, दोनों दादाओं के, उसके बाद फिर हम दादा खेड़े पे जाएंगे, जिन्हें सारा गांव पूजता है। और दादा पीर को सिर्फ हमारी कास्ट के लोग ही ज़्यादातर पूजते हैं। तो मेरी दौरानी जिठानी और मैं दोनों के दोनों हम इनके जोत लगाएंगे पहले, जैसे हमारी सासू माँ ने हमें बताया है शुरू से, हम वैसे ही करते हुए आ रहे हैं। तो जैसे मेरी सासू ने हमें बताया है कि बेटा पहले इनकी जोत लगाई जाती है किसी भी पूजा पाठ करने से पहले, तो हम लोग पहले इनकी जोत लगाते हैं, फिर उसके बाद अंदर से होते हुए फिर हम लोग दादा खेड़े पे पूजा करने के लिए जाते हैं। अब हम पहले इनकी जोत लगा रहे हैं और इनमें हमारे को पहले पूजा करनी होती है, फिर जाते हैं हम। थोड़ी देर में होगी, क्या कर रही हो नेट के बिना? देखो ये हो गया ऐसे पता है ये लो पकड़ के दे। चलो आगे आगे चल। थोड़ी सी मुझे होना भी तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ रुक जाओ यार। तो यहाँ आगे चले गए मुझसे भी और मैं जल्दी जल्दी आ रही हूँ यार। तो ठीक है, ये हमारा दादा खेड़ा पेड़ था वो भी था। बनाते बनाते मुझे बाहर से बनानी पड़ेगी। ये पूजा है ये सब। ये धोक हमारे छोटे दादा खेड़े की है, ये छोटे दादा खेड़े हैं, उसकी धोक पूरा गांव मारता है उनकी धोक। तो ये दादा छोटा खेड़ा है। अब हम जा रहे हैं बड़े दादा खेड़े की तरफ, अब हम उधर जाएंगे। और अब हम आ गए हैं बड़े दादा खेड़े पे। अब ये धोक हम बड़े दादा खेड़े की मार रहे हैं। पहले सबसे छोटे दादा खेड़े की धोक मारी जाती है, फिर बड़े दादा खेड़े की धोक मारी जाती है, फिर उसके बाद चौराहे की धोक मारी जाती है। तो हम वो ही जल्दी जल्दी कर रहे हैं क्योंकि देर हो रही थी, हमें शाम का टाइम हो गया था, फिर खाना भी बनाना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी दादा खेड़े की धोक मार रहे हैं। ये मूर्ति है, ये पूजा है और ये हमारी चिल्ड्रन पार्टी है। कहते हैं ना भगवान के हमने
और ये चौराहे वाली माता की धोख मार रहे हैं हम। हमारे यहाँ चौराहे वाली माता की धोख भी मारी जाती है चौराहे पर। वो भी रंग दिया चांदे चमंग को भी। और अब हम आए गांव के मंदिर में धोख मारने के लिए। यहाँ पूजा करने आए हैं हम। यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 माता यहाँ पर विराजमान हैं। तो हम यहाँ पर सारी माताओं की धोख मारते हैं। ये छोटे छोटे थान बने हुए हैं माताओं के, तो हम यहाँ पर धोख मारते हैं। हर तीज त्योहार पे हमारे यहाँ माता रानी की धोख लगती है। यहाँ पर शीतला माता और काली माता और सारी माताएं, मतलब मसानी माताओं के थान बने हुए हैं। तो यहाँ पर हम सब माताओं की धोख मारते हैं। इस मंदिर में हमारा आना ज़रूर होता है क्योंकि पूरे गांव की धोख लगती है इस मंदिर पे। तो हम यहाँ पर वैसे भी कोई तीज त्योहार नहीं भी होता, जब भी हम लोग यहाँ पर पूड़े पापड़ी बना के, गुलगुले बना के लेके आते हैं यहाँ पर प्रसाद चढ़ाने के लिए। घर में वैसे भी जैसे कोई शुभ काम होता है हमारे घर में, तब भी हम लोग माता के मंदिर में दिए लगाने, प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ पर ज़रूर आते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारी ये माताएं पूजी जाती हैं, घर की माता भी और ये माता भी पूजी जाती हैं साथ में। मेरे शूटिंग के चक्कर में ये पूजा करेंगे। चलिए आगे बढ़िए। फिर अब हम पूजा करके लास्ट में जल्दी जल्दी पूजा कर रहे थे और फिर हम लास्ट में अब ये निकल गए हैं मंदिर से बाहर। अब यहाँ पर भी बड़ की पूजा की जाती है। यहाँ बड़ का पेड़ है तो इसकी पूजा की जाती है। मेरी सासू माँ कहती हैं बेटा इसको छोड़ के नहीं आते हैं, इस पेड़ की भी पूजा करी जाती है। चौराहे की कह लो या बड़ की पूजा कह लो, की जाती है। और मेरी जेठानी जल्दबाजी मचा रही हैं बहुत ज़्यादा। वो खड़ी हो गई हैं निकल के, कह रही हैं जल्दी जल्दी पूजा कर, चल घर पे खाना भी बनाना है, बहुत काम है। तो हम जल्दी जल्दी अब जा रहे हैं पूजा करके घर के लिए। और फिर हम अब निकल गए हैं मंदिर से घर के लिए। लेकिन घर पहुंचने से पहले भी एक चौराहा और पड़ता है बीच में। तो चौराहे हमारे जितने भी मंदिर से लेके घर के बीच के चौराहे जो भी पड़ते हैं ना, तो वो हमें पूजने ही पड़ते हैं। तो ये हमारे गांव का चौराहा है, मेन चौराहा है, तो इधर की भी पूजा की जाती है। तो हम वो भी पूजा कर रहे हैं और बच्चे लगे हुए हैं रंग के चक्कर में। हमारे पास कलर है क्योंकि हमने गुलाल भी चढ़ाए थे ना मंदिरों में, तो बच्चे लगे हुए हैं कि गुलाल कैसे ना कैसे हम मौसी से और मम्मी से ले लें। तो हम उन्हें गुलाल नहीं दे रहे हैं, तो बच्चे जिद कर रहे हैं हमें गुलाल दे दो दे दो। क्योंकि अगर जो ये इन्हें दे देते ना, ये अभी से ही होली खेलना शुरू कर देते, इसलिए हमने इन्हें गुलाल नहीं दिए और अपने साथ ला के छुपा के रख दिए हमने। अभी से गुलाल देना इन्हें बेकार है, नहीं तो ये गंदगी मचा देंगे बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने इन्हें गुलाल नहीं दिए। अब हम आ रहे हैं होली पूजने के लिए। और अब हम होली पूजने के लिए आ गए हैं। तो होली हमारे गांव से थोड़ी से दूर चौराहे पे लगी हुई थी, तो हम वहाँ होली पूजने आए। और भी लेडीज़ें होली पूजने के लिए आ रही हैं क्योंकि जल्दी जलनी थी होली। हमें पता चला था कि जल्दी जल जाएगी होली, इसलिए हम होली की भी जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं। और फिर हमें बाज़ार भी जाना था, इसलिए हम जल्दी जल्दी पूजा कर रहे हैं। और लेडीज़ें भी आई हैं और हम वीडियो बनवा रही थी मैं लड़की से, तो वो देख रही थी सब कि ये वीडियो भी बना रहे हैं। और हमारा कालू कुत्ता भी हमारे साथ आया है और देख रहा है वो भी कि क्या कर रहे हैं ये सब के सब। और हम पूजा कर रहे थे। गांव में तो सिंपल तरीके से ही होली जलाई जाती है। अब शहरों में तो डीजे वगैरह बजते हैं, खूब हल्ला होता है, ढोल वगैरह बजते हैं। लेकिन गांव में ये सब नहीं है। गांव में सिंपल साधारण तरीके से होली पूजा की जाती है। तो वही हम कर रहे हैं होली पूजा। और हमारा कुत्ता हमें देख रहा है ये क्या कर रहे हैं। और हमने होली पूजा अब कर ली है।
जो जो हमारी सास ने हमें बताया लेके जाते हैं होली पे चढ़ाने के लिए, तो हम वही सब लेके गए थे। और वैसे ही तरीके से हम होली पूज रहे थे, क्योंकि कहते हैं दिया नहीं जलाते हैं, तो हमने दिया भी नहीं जलाया था। ठंडी जोत लगाई जाती है, दिए की बाती दिए में डाल के रख दी जाती है, वहीं पर जोत नहीं जलाई जाती। कहते हैं होली जलने से पहले जोत नहीं जलाते हैं वहाँ पर, तो हमने इसीलिए वहाँ पर जोत भी नहीं जलाई। और फिर अब हम पूजा कर रहे हैं, और हमारे सारे बच्चे हमारे साथ आए हैं, जो कि हमें हेल्प कर रहे हैं, हमारा सामान उठाने में हमारे बीच बीच में हेल्प भी करते हैं बच्चे। दुखी तो करते हैं थोड़ा सा, लेकिन हाँ ये है, अब जब इतने सारे बच्चे एक साथ चलेंगे 6 बच्चे, तो ये सब तो नॉर्मल सी बात है। और फिर अब हम होली के चारों तरफ कच्चा सूत जो बांधते हैं वो बांध रहे हैं, और साथ में थोड़ा थोड़ा जल भी डालते जा रहे हैं, जैसे चारों तरफ डालते हैं होली के जल। और ये हम सूत बांध रहे हैं। और नंगे पैर चलने की मेरे को आदत नहीं है, इस वजह से मुझे परेशानी हो रही है नंगे पैर चलने में, क्योंकि मैं घर में भी नंगे पैर नहीं रहती हूँ, और इसीलिए मुझे दिक्कत हो रही है चलने में। थोड़ी सी डर लग रहा है कि कुछ पैर में चुभ ना जाए। और कुछ ये जो कच्चा सूत था जो मेरे पास, ये ठीक से खुल भी नहीं रहा था मेरे से, मतलब है ना, वो आपस में चिपका पड़ा था, ठीक से खुल नहीं रहा था, तो वो बार बार हाथ से भी गिर जा रहा था खुलने के चक्कर में। और एक हाथ में मेरे डोलची थी, बाल्टी, जिससे मैं जल चढ़ा रही थी, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो चल रही थी, दिक्कत सी हो रही थी, क्योंकि वो सूत खुल नहीं रहा था, इसलिए एक दो बार वो मेरे हाथ से गिर भी गया इसी वजह से। फिर भी हमने जैसे तैसे करके होली की पूजा कर ली दिन छुपने से पहले। कहते दिन छुपने से पहले होली की पूजा कर लेनी चाहिए। 6:30 बज गए थे, और फिर हमें बाज़ार भी जाना था, इसीलिए हम खाने की भी टेंशन, वही हाउसवाइफ को तो हर चीज़ की टेंशन रहती है, घर के कामों की ही टेंशन ज़्यादातर रहती है कि ये भी करना है वो भी करना है। तो हम इसीलिए जल्दी जल्दी पूजा करके वहाँ से फिर निकल गए। धूप मारी आए, माता की पूजा करी आए, मंदिरों में सब में दिए लगाए है, पूजा करी आए, और होली भी पूजा है। तो अब हम दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं बाजार, थोड़ा सा होली का सामान वगैरह ले आए, होली के लिए सामान ले आए बच्चों के लिए, तो हम जा रहे हैं बाजार। अब ATM को पैकिंग करवाने के लिए आए हैं, बाजार जाना है, तो उसके लिए पैसे चाहिए, ATM को पैकिंग करवाने। ये करो देखो बाजारों में कितनी भीड़ है। ये हम सारे बच्चों के लिए मालाएं निकलवा रहे हैं, 7 बच्चों के लिए, और ये कलर वगैरह पिचकारी, उनके लिए गुब्बारे देख रहे हैं, और ये हमने गुब्बारे भी ले लिए, उनके लिए कलर भी ले लिए हैं। पिचकारी के लिए बच्चों ने मना कर दिया था कि पिचकारियाँ मत लाना, तो हम उनके लिए पिचकारी नहीं लेके आए हैं, गुलाल वगैरह ले लिए। और बाज़ार में काफ़ी रश था, बाज़ार में भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो हमने जल्दी जल्दी सामान लिया। फिर जलेबी बन रही थी गरम गरम, तो मैंने कहा बच्चों के लिए जब तक जलेबी बनवा लेती हूँ। ऐसे में हस्बैंड जी मिठाई की दुकान पे से मिठाई ले रहे थे, तो मैंने जब तक जलेबी गरम गरम बनवा ली। उनको थोड़ा टाइम लग गया था मिठाई की दुकान से आने में। मिठाई लेने गए मिठाई की दुकान पे, और मैंने जलेबी पैक करवा ली है, गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, मैंने गर्मा। फ्रेंड बहुत सारा सामान ले आए बच्चों के लिए, सबके लिए। हम लोग होली पूज पाज के सब फिर आज ही हम लोग सारा होली का सामान ले आए, क्योंकि कल लग जाएगा ग्रहण, कल नहीं लाएंगे, इसलिए हम आज ही ले आए। सब्जी रखी आई ना फ्रिज में, ये लेके आए हम रसगुल्लों का डब्बा खाने के और ये है रंग, 3 इन बच्चों के लिए, 3 उन बच्चों के लिए। ये रंग, ये सारे रंग, ये है गुलाल, हिला मत कैमरा, ये गुलाल है, ठीक है। रुक जाओ, अभी सामान को हाथ नहीं लगाना। ये लेके आए इनके लिए मालाएं, ये इनकी मालाएं हैं, ये इनके लिए भी है, इन तीनों के लिए भी है, इन तीनों के लिए भी, सबकी मालाएं हैं, ये है ना। ये लेके आई हूँ मैं जलेबी इनके लिए, जा ईशो प्लेट में जलेबी कर लाएंगे।
रईस भी नकदी ने ले लिया हमारी ये रहे जलेबी। इनके गुब्बारे, ओए बड़े बड़े पैकेट गुब्बारों के भी। कोई सा नहीं ले लेगा, सारे दरियो। दिखा तू, किसके गुब्बारे हैं? जाओ दो सबके लिए है। हमारे, ये गुब्बारे हैं, दो हमारे गुब्बारों के हैं। पैकेट लाए। ये सारे हैं फ्रेंड पापड़, ये सारे पापड़ लेके आए हैं। देखो होली में पापड़ नहीं हुए तो क्या हुए, इस बार हमने गुंजे तो बनाए नहीं क्योंकि हमारे घर में काम चल रहा है। अच्छा ये क्या है? ये हमारे हैं, ये रे और कलर, और ये रे और गुब्बारे, ये हमारे ये हैं। सारे कलर और गुब्बारे। मेरी तरफ को कैमरा कर लो भाई साहब। और ये क्या है, अच्छा ये भी मालाएं हैं, ये भी मालाएं, ये इनकी मालाएं अलग है, इनकी मालाएं अलग है। 4 मालाएं अलग है, 3 मालाएं अलग है, सारी मालाएं। तुम्हारे देखो गाइस, मैं बाजार गई थी तो मैं ईशू से कह के गई थी कि मैं सब्जी लेके आऊंगी चिकन, और तू ऐसा करियो आटा गूंद दियो। तो ईशू ने ये आटा गूंद के रख दिया है क्योंकि आज ज्यादा खाना तो बनना ही नहीं है, क्योंकि मेरी सासू माँ तो आई नहीं है अभी तक, और मेरे जेठ का फ्रेंड भी चला गया है। और ये चावल बना दिए हैं ईशू ने, ये चावल बना के रख दिए, ये इतने सारे चावल बना दिए, और ये आटा गूंद दिया है। और अब मैं सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी। तो अभी मैं बाजार से आके अब खाना बना रही हूँ। देखो गाइस, अब मेरे जेठ आए, अब ये इतनी सारी सब्जी उठा लाए। ये तो जब लेके आते हैं ना, इतनी इतनी सारी सब्जी ले आते हैं कि सड़ सड़ के फीकी जाती हैं वो सब्जियां। अब ये इतनी सारी सब्जी ले आए हैं, देखो क्या लेके आए हैं। रखी है यारी मिर्च और लिया है, ये टमाटर मैंने मंगवाए थे, ये टमाटर लेके आए हैं। और ये देखो इतनी सारी गोभियां ले आए हैं, गोभी इतनी सारी घर में फ्रिज में और रखी है, कितनी सारी रखी है देखते रहना। मटर अभी रखी है बहुत सारी, और मटर और आ रही है, हरी मटर, ठीक है हैं? और ये है प्याज, और ये प्याज है इतनी सारी और रखी है, ये धनिया, और ये देखो लहसुन, इतना सारा लहसुन लेके आए। ये जब लाते हैं ना इतनी इतनी सारी सब्जियां लेके आते हैं, पूरा फ्रिज भरा रहता है, फिर भी इतनी सारी सब्जियां। ये देखो कितनी सारी सब्जियां लेके आए हैं, इतनी सारी सब्जियां ले आए हैं। 3-4 दिन पहले भी इतनी सारी सब्जी लाए थे, वो भी बन बन के ऐसी फीकी है। वो ले आए थे बथुआ वगैरह बहुत सारे, ये भी चीजें। ये देखो गोभियां तो अभी भी देखो फ्रिज में रखी है, ये देखो गोभी, ये देख रहे हो गोभी अभी भी रखी है। ये देखो मूली रखी है अभी भी, ये देखो ये सींगरे रखे हुए हैं अभी भी, इतनी सारी सब्जियां रखी रहती हैं, और ये फिर सब्जियों पे सब्जियां आती रहती हैं। ये देखो सबको खाना दे दिया है, इन्हें ज़्यादा भूख लग रही थी इसलिए मैंने पहले चावल और सब्जी इन्हें दे दी है। और ये तीनों बच्चे ये खा रहे हैं, ये तीनों बच्चे ये खाना खा रहे हैं। आके डलवा के ले, मैं बना रही हूँ अब रोटी, जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ। आधे जने चावल खाएंगे, आधे जने रोटी खाएंगे। बन गई है मेरी सब्जी, सब खा रहे हैं खाना। देखो मैंने कालू को रोटी दे दी, कालू खाना खा रहा है। आज कालू थोड़ा सही है, तबीयत खराब थी इसकी, वैसे अब थोड़ा सही है ये, अब खाना वाना खा रहा है। मैं जा रही हूँ, सबको खाना दे दिया, अपना खाना लेने। अब मैं अपना खाना कर रही हूँ, अब मैं खाऊंगी, भूख लग रही है। आज पूरा दिन बिजी हो गई, ना ब्लॉग सही से स्टार्ट कर पाई। तो फ्रेंड्स हमने खाना वाना सब खा लिया है, और वहाँ सब सो गए हैं, और अब हम भी सो रहे हैं। मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, कल तक के लिए गुड नाइट।